कमलेश ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर भरपूर अंगड़ाई ली। उसके कसे भरे भरे उभार पानों सामने खड़े गांव के मंदिर के पुजारी रामकिशन को खुला न्योता देते हुए लग रहे थे। कमलेश ने उस पुजारी को सुबह के 4 बजे झूठ बोलकर अपने घर में बुला लिया था। वह घर में अकेली थी, वहां दूसरा कोई नहीं था। कमलेश उस पुजारी से अपनी हसरतों को पूरा करना चाहती थी। कमलेश ने आगे बढ़कर रामकिशन का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचना चाहा, मगर उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। पुजारी रामकिशन की पत्नी की मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। तब से उसकी जिंदगी बेरंग हो गई थी। आज कमलेश के इस तरह अपने घर बुलाने पर वह हैरान था। क्या उसे पूरे गांव में कोई दूसरा जवान मर्द नहीं मिला? किसी गांव वाले ने उसे कमलेश के साथ देख लिया तो बदनामी हो जाएगी। रामकिशन अपनी बेइज्जती होने के डर से कांप उठा था। वह कमलेश से बोला, क्या तुझे इस गांव में कोई जवान मर्द नहीं मिला जो मुझ बूढ़े को बहाने से बुला लाई? तुझे क्या अपनी पति की बदनामी का जरा भी डर नहीं है? पुजारी जी, मेरा पति पैसा कमाने बाहर गया है। इस बात को 5 महीने बीत गए हैं। वह कब आएगा पता नहीं। मैं प्यासी तड़प रही हूँ, कमलेश ने बताया। पुजारी ने उसे समझाना चाहा, अगर ऐसी बात है तो तुझे कभी नहीं गिरना चाहिए। बढ़कर तेरे लिए पैसा कमाने गया है तो तुझे उसकी अमानत किसी तीसरे के सामने नहीं परोसनी चाहिए। औरत तो घर की इज्जत होती है। पुजारी जी, धर्म कर्म की बातें बुढ़ापे में ही याद आती है। जवानी की आग में सुलगती औरत को उपदेश नहीं बल्कि मोहब्बत की बारिश की जरूरत होती है, जिससे उसकी प्यास बुझ सके। कमलेश ने अपनी समस्या बताई तो पुजारी परेशान होता हुआ बोला, तू गांव का कोई जवान देख, मुझ बूढ़े को क्यों पाप का भागीदार बना रही है? जवान तो गांव में बहुत है जो मेरे एक इशारे पर मर मिटने को तैयार है, मगर मैं अपने पति के कहने में बंधी हुई हूँ। कमलेश ने रामकिशन के सामने ये बात रखी तो वह चौंक उठा। क्या तेरे पति ने जाते समय ऐसा करने को कहा था? बड़ा अजीब बात भी है, रामकिशन ने हैरत भरे लहजे में पूछा। कमलेश ने बताया, जब मेरा पति जाने लगा था तो उसने मुझे चरित्रवान रहने की बात कही थी। कमलेश तो अपने पति को बाहर भेजने के हक में नहीं थे। जब उसके पति ने अपनी मजबूरी जाहिर की तो कमलेश ने भी उसकी सब्र रखने वाली बात को नकार दिया था। जब कमलेश किसी तरह नहीं मानी तब उसके पति अमर ने उसे समझाने की गरज से सलाह दी थी, मेरी जान, अगर तुम मेरी जुदाई में सब्र नहीं रख पाओ तो तुम सुबह के 4 बजे अकेले घर से निकलना और तुम्हें जो भी पहला मर्द मिले उससे संबंध जोड़ सकती हो, लेकिन महीने में केवल 1 बार। अमर की ये अजीबोगरीब सलाह कमलेश खुशी खुशी मान गई। पुजारी रामकिशन ने पूछा, तब तुमने क्या किया? कई बार मैं सुबह 4 बजे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए घर से निकली। आज कितनी कोशिशों के बाद तुम मिले हो, इसीलिए तुम्हें मुझे खुश करना होगा, वरना मैं शोर मचाकर तुम पर बलात्कार का आरोप लगा दूंगी। रामकिशन सिर से लेकर पैर तक कांप उठा। उसे अपने आप को बचाना मुश्किल लग रहा था, फिर भी उसने दिमाग से काम लेना चाहा। तुमने अच्छा फैसला लिया है। तुम्हारे साथ मुझे प्यार मोहब्बत का खेल खेलना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे थोड़ा उम्र में बड़ा हूँ, तो अभी तुम मुझे घर जाने दो ताकि मैं थोड़ी सी जड़ी बूटी खाकर जोशीला हो जाऊं। मैं आज रात को दोबारा आ जाऊंगा, रामकिशन ने कमलेश को समझाते हुए कहा। तो उसने घर जाने को कह दिया, लेकिन उस रात को रामकिशन कमलेश के घर नहीं गया।
अब तो उसने सुबह सवेरे टहलना जाना भी बंद कर दिया। कमलेश कितनी बार बहाने से मंदिर भी आई, मगर वहाँ कोई न कोई रामकिशन के पास बैठा होता था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। एक दिन रामकिशन सुबह सवेरे नदी पर नहाने चला गया। नहाने के बाद वह जैसे ही मुड़ा, अचानक कमलेश उसके सामने आदम की। वह रामकिशन का हाथ पकड़ कर अपने घर की ओर खींचने की कोशिश करने लगी। इसी खींचाताने में रामकिशन के हाथ से एक मिट्टी का लोटा टूट गया और ये देखकर वह जोर जोर से रोने लगा। कमलेश हैरान होते हुए पूछने लगी, ये मिट्टी का लोटा ही तो टूटा है, तुम क्यों रोते हो? मैं तुम्हें इस मिट्टी के लोटे के बदले में स्टील या पीतल तांबे का बढ़िया सा लोटा दे दूंगी। मैं लोटा टूटने पर इसीलिए रो रहा हूँ क्योंकि इसे मेरी पत्नी ने मेरे लिए 10 साल पहले एक मेले में खरीदा था। अब वह जिंदा नहीं है। मैं इस लोटे को देखकर तसल्ली कर लेता था कि आज भी वह मेरे साथ है, पर आज लोटा टूट गया है। ऐसा लग रहा है जैसे वह सचमुच मुझसे अलग होकर बहुत दूर चली गई है। कमलेश ये सब देखकर मन ही मन पिघलने लगे। उसे रामकिशन की वफादारी पर हैरानी हो रही थी। वह सोच रही थी कि एक वह है जिसका पति परदेश कमाने गया है, कुछ दिनों के बाद जरूर लौट कर आएगा क्योंकि वह वादा करके गया है। वह फिर भी अपने तन की भूख मिटाने के लिए गिरने पर आमादा है। पुजारी रामकिशन अब भी रो रहा था। सुबह का उजाला चारों तरफ फैलने लगा था। कमलेश अब भी सोच रही थी कि इतनी सुबह तो रामकिशन जैसे सज्जन ही घर से बाहर निकलते हैं। अगर वह दिन के उजाले में किसी मंचले से उलझ जाती तो वासना की दलदल में बुरी तरह फंस जाती। बदनामी मिलती सो अलग, तब वह अपनी गृहस्थ जिंदगी बर्बाद होने से नहीं बचा पाती। पुजारी रामकिशन ने कमलेश को तबाह होने से बचा लिया था। वह तो उसकी इज्जत का रखवाला निकला। तो दोस्तों, आपको ये कहानी इज्जत का रखवाला कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल कहानियाँ बेहिसाब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, बेल बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।